हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज का ये सेशन है वो अध्यापक भर्ती लेवल 1 को डेडिकेटेड है, जिस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत सारे साथी जिनका इस भर्ती में 2 गुना में चयन हुआ है या फिर किसी का पॉइंट से 2 गुना में भी चयन नहीं हुआ है, उनके थोड़ी सी मनसा है कि सर हमारे साथ में बोर्ड ने बहुत गलत किया है और मेरे पास में व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह आ रहे। तो मैंने 2 दिन से ट्विटर पे भी इन चीज़ों को देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है। तो मैंने फिर एनालिसिस करने की कोशिश की क्या बच्चों के साथ में वास्तव में गलत हुआ है। तो मुझे लगा हाँ, थोड़ा बहुत गलत तो हुआ है, लेकिन देखा जाए तो कहाँ क्या समस्या थी, इसका इस वीडियो में अपन थोड़ा विस्तृत चर्चा करने वाले। क्या भर्ती को कोर्ट में ले जाया जा सकता है, क्या कोर्ट के ऊपर कुछ इस प्रकार के निर्णय दे सकता है कोर्ट, ताकि आप लोगों के साथ में जो अन्याय हुआ है वो दूर हो सके। इसके ऊपर इस सेशन में अपन विस्तृत चर्चा करने वाले। तो आप वीडियो को अंत तक देखना, आपको जो भी समाधान है वो हो जाएगा। आपको मेरी बातें गलत भी लग सकते और सही भी लग सकते हैं, आपको अच्छे नज़रिए से देखना है। हालांकि मैं जो कॉमन नज़रिया मेरे सामने निकल के आया उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। आपको गलत लगता है तो आप गलत मान सकते हो, सही लगता है तो सही मान सकते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चनों जो थंबनेल में बताया, इनके आंसर भी देना है। सर फाइनल उत्तर कुंजी कब जारी होगी? पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, सर फाइनल उत्तर कुंजी कब जारी होगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, फाइनल उत्तर कुंजी आपकी मंगलवार को जारी हो जाएगी। वहां आपको पता लगेगा कि कितने क्वेश्चनों में बदलाव हुआ है। जहां तक संभावना थी और मेरे को न्यूज मिली उसके अनुसार लेवल 1 में 4 क्वेश्चनों के आंसर परिवर्तित हुए हैं। 4 क्वेश्चनों के आंसर बोर्ड ने बदले, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही। और सबसे बड़ी फोर्सन है कि डिलीट प्रश्नों का मेरिट पे क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ा है इसके ऊपर, क्योंकि इस भर्ती में सबसे ज्यादा 11 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, जो आप सबको पता है। उसमें से सबसे पहला तो एक बहुत ये क्वेश्चन आ रहा है जिसके ऊपर मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी लेके आया हूं, उसके बारे में बाद में जिक्र करूंगा। ये क्रम वाले, उसके साथ में ये वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार के टोटल कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं? आपके 11 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। और बहुत सारे कह रहे हैं कि इन 11 क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से हम फाइनल रेस से बाहर हो गए। बिल्कुल आपकी बात भी सही है। बोर्ड को पहली बात तो इस प्रकार के विवादित क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए, इसके पक्ष में भी मैं हूं। लेकिन कुछ प्रकार की कॉन्फ्रेंस होती है, उसके आधार पर जो पेपर है उसको बाहर की ओर नहीं दिया जा सकता। और जो पेपर सेटर होता है उसको हमेशा सही लगता है क्या मैंने सही किया है, और टाइपिंग मिस्टेक एरर ऐसा होता है कि वो पता नहीं लगता। और दूसरी बात, जो पेपर एक्सपर्ट होता है वो अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट मान सकते हैं, उसने भी वही किताबें पढ़ी होती है जो दुनिया पढ़ती आ रही है और उसके हिसाब से वो पेपर बना देता है। लेकिन यहाँ तक आज के टाइम में जो विद्यार्थी होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो बाल की खाल निकालना जानते हैं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं, तो एक्सपर्ट फिर दूसरा जो फाइनल एक्सपर्ट बनते हैं वो उन क्वेश्चनों को डिलीट या चेंजेस कर देते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है, इनके ऊपर मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले जो आपको समझानी थी वो बातें समझाऊंगा, अंत तक जरूर देखना। फाइनल उत्तर कुंजी का आंसर मिल गया आपको, मंगलवार को आपकी फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। ठीक है, चलो जी। कितने प्रश्नों के उत्तर बदलाव है? संभवतः 4 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव किया गया है। डिलीट प्रश्नों का क्या करें? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप फ्री हो, आप इसको बहुत सारे कोर्ट में जाने की संभावना है, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, कोर्ट में आप मानसिक रूप से प्रताड़ित होगे, न तो अगली भर्ती पे कांस्टेंट कर पाओगे। जैसे मेरे साथ में 2021 वीडियो भर्ती में हुआ था, एक क्वेश्चन आया था, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? वो दिसंबर 1918 में हुई थी, जबकि फाइनल आंसर की में 1919 मान लिए गए थे और उस क्वेश्चन की वजह से मैं फाइनल मेरिट में बाहर हो गया था। तो हमने ऑब्जेक्शन लगाए। ये कोर्ट सिंगल बेंच में हालांकि हम जीते भी थे, तो जब तक ये फैसला चलता रहा था अभी तक उसकी जो फाइनल रिजल्ट है वो भी नहीं आया, ये भर्ती अभी भी अटकी हुई है। मतलब कोर्ट का जो डिसीजन था वो इस प्रकार से था कि आपको ये चेंजेज करने हैं, मतलब आपको दिनस्थ जो किताबें चलती है उसके हिसाब से चेंज करने हैं। तो ये मैटर चल रहा था और 1919 को फाइनलाइज कर लिया था। तो मैं सोच रहा था, इसके बीच में मैं उलझा रहा, तो न तो मेरा किसी दूसरी भर्ती में कांस्टेंट कर पा रहा था, ना सिलेक्शन हो पा रहा था। फिर मैंने इस माइंड को भूला कि इस वीडियो भर्ती से अपने को कोई मतलब नहीं है, तब जाके आगे की भर्तियों की ओर कांस्टेंट कर पाए। तो आप बिल्कुल कोर्ट की ओर जा सकते हो, लेकिन कोर्ट में आपके 2-3 हज़ार रुपए, बीच में कुछ ग्रुप देखने को मिलेंगे, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। और वो होता है हर भर्ती के बाद में इस प्रकार से आते हैं। तो हो सकता है मैं भी आपके लिए कुछ कर पाऊंगा, उसके बाद में बात करेंगे।
उसके बाद में सबसे पहले डिलीट प्रश्नों की वास्तविकता क्या है। एक तो देखो बहुत सारा अभी ट्विटर पे माहौल बन रखा है कि इस भर्ती में 10% जो है वो पेपर के क्वेश्चन आंसर चेंज हुए हैं और कॉपी पेस्ट यूट्यूब। अभी आपको पता है टेलीग्राम पे क्या होता है, टेलीग्राम क्या, ट्विटर जिसका नाम एक्स है, हैंडल कर रखा है, वो आप पे आउट भेजता है और जितनी ज्यादा रीच है तो उनको पता है कि लेवल 1 वाले विद्यार्थी अभी बहुत ज्यादा वो है, तो वो तो क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि 36% डिलीट हो गए हैं, जो लगभग 10% को, किसी को भी देख लो 10% पाठ्यक्रम के डिलीट हो गए। पहली बात तो 11 क्वेश्चन मैक्सिमम लेवल 1 में डिलीट हुए, ठीक है। कितने क्वेश्चन डिलीट हुए? 11। 150 में से इसमें 11 हुए, टोटल 36 क्वेश्चन है 7 पेपरों में। कितने पेपर बने थे? 7 पेपर। टोटल 150 क्वेश्चनों में से 1050, यदि 7 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे? 1050 क्वेश्चनों में से 36 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। इसका परसेंटेज यदि अपन निकालेंगे तो मोटा मोटा ये 3.6% से भी कम आएगा, 3.4 ही परसेंटेज आएगा, मतलब 3.5% एरर आया है। तो इसकी कॉपी पेस्ट चल रही है 10%, क्योंकि रीच लेनी है। बहुत सारे टीचर्स भी कह रहे हैं, बहुत सारे और भी कह रहे हैं 10%, ये टोटल यदि अपन देखें तो 3.6% हो रहा है। पहली बात, ठीक है। 10% से ऊपर तो डिलीट नहीं किया जा सकता, कर भी नहीं सकते इतना डिलीट, और 3.6% का एरर है। तो ये उसकी वजह से है क्योंकि एक सब्जेक्ट का एक ही एक्सपर्ट है और विद्यार्थी आप सभी जानते हो, हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि उनको नाम एक्सपर्ट नहीं दूंगा, ये बोर्ड की गलती है, मैं मानता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं देने चाहिए, लेकिन पेपर बनाते हैं, जब हम भी बनाते हैं पेपर सेट, मैं मेरे नजरिए से सोचता हूं ऑप्शन बनाते टाइम गलती हो जाता है, क्वेश्चन सही रहता है लेकिन कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। मैं भी जब कोचिंग पे पेपर बनाता हूँ, ऑफलाइन पेपर लेता हूँ, तो 2-3 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं लास्ट में। मैं सोचता हूँ यार डिलीट हो कैसे रहे हैं, अपन ने तो बार बार चेक कर लिया। जब बार बार चेक करते हैं वो चीज़ें सामने आती नहीं है, और बहुत सारे विद्यार्थी पेपर देते हैं उस टाइम उसको ढंग से देख पाते हैं तो समस्याएं होती, तो वो 10% वाला भी मामला यहाँ आके समझ जाता है। फिर मैंने सोचा कि वास्तव में क्या इन 11 क्वेश्चनों का प्रभाव मेरिट पे पड़ा है। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं 11 में से हमारे 11 सही है, ठीक है। 11 में से सर मेरे 8 सही है और मेरा नुकसान हुआ है, मैं 10 क्वेश्चन सही हुए हैं, मेरा नुकसान हुआ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन यदि पढ़ा विद्यार्थी है, उसका ये क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, उसका ये क्वेश्चन मान लो डिलीट, इसका सही तार की सही डिलीट हुआ है, तो पहली बात तो आपने फिर मेहनत नहीं करेगी थी। 9 अप्रैल 1919 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे। पहली बात तो 9 अप्रैल को कोई जिले ही नहीं बनाए गए थे, फिर भी बना दिए गए, तो अपन याद रखते हैं BDR। 12 कोटा जिले से 12 जिला बनाया गया, गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ इसमें बना ही नहीं था तो ये हट गया, उदयपुर जिले से राजसमंद जिला बनाया गया था BDR बिल्कुल, और जयपुर से दौसा बनाया गया था। और राजस्थान में अब 7 परिचय मंडल है, ये क्या ही स्टेटमेंट है, ये गलत। तो मुझे ये बताओ यहाँ से कितने सही हो रहे हैं? A सही हो रहा है, C सही हो रहा है, D सही हो रहा है। A, C और D कहीं ऑप्शन है क्या? आप कह रहे हो सर मेरे सही थे, तो आपके किस आधार पे ये क्वेश्चन सही कर सकते हो? मैं तो इसमें से किसी भी आधार पे इस क्वेश्चन को सही कर ही नहीं सकता, किसी भी आधार पे मैं नहीं कर सकता भाई इस क्वेश्चन को सही। कौन से को सही मानूं मैं? ए, चलो ए को भी हटा दूं, फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे? ई सही मान लोगे या डी सही मान लोगे? डी या ई सही मान लोगे? किस आधार पे आपका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा भाई? पहली बात, चलो इसको उठा देता हूं मैं एक बार। दूसरा, ये वाला क्वेश्चन राजस्थान सरकार द्वारा बहुत सारे अभी ट्विटर पे चल रहे हैं, व्याख्याता है, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं इस क्वेश्चन को किस आधार पे डिलीट किया गया है, क्योंकि उनको पता है ऊंट 2014 में हुआ था, चिंकारा 1981 में हुआ था, रोइडा 1983 में हुआ था और बास्केटबॉल 1948 में हुआ था। तो इस आधार पे देखें तो क्या हो जाएगा? डी 1948 में सबसे पहले बास्केटबॉल, फिर ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, ABC A ये हो जाएगा उनके हिसाब से। सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे लास्ट में A चला जाएगा, D चला जाएगा, बीच में B हो जाएगा और C हो जाएगा, ठीक है। पहली बात, जब मैं इसकी क्लास ले रखी थी, मैंने जब इसकी क्लास दी थी, मैंने कहा था राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल 1948 में बना, ऊंट 19 सितंबर 2014 में, और मैंने लिख भी दिया था ये रीट में पूछा जाएगा। उसके बाद में चिंकारा 12 दिसंबर 1983 को बना और रोइडा 31 अक्टूबर 1983 को बना। 31 अक्टूबर का मतलब है 31/10 और ये 12 दिसंबर मतलब 12/12। चिंकारा के पहले कौन बन गया? रोइडा।
रोइडा पहले बन गया, उसके बाद में चिंकारा बना। आपने जो 1981 पुस्तकों में पढ़ रखा है वही गलत पढ़ रखा है। पहले कौन आएगा? पहले आएगा रोइडा, 31 अक्टूबर को रोइडा पहले आएगा, यानी डी के बाद में सी होना चाहिए। डी के बाद में किसी में सी है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। तो भाई साहब उनको कहना चाह रहा हूं, पहले तो वो जो इस क्वेश्चन पे माहौल बना रहे हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, वो ना करें अपने रीच के चक्करों में। ठीक है जी। जब मैंने ये क्लास डाली तो नीचे कमेंट आया, सर जी गलत जानकारी दे रहे हो आप, चिंकारा का 1981 है, मतलब आप खुद ने पढ़ रखा है 1981 है, आपको कोचिंग वाले ने गलत पढ़ाया है, फिर आप कह रहे हो इस क्वेश्चन को किस आधार पे गलत है। थोड़ा ही क्लास देखा और मिस्टेक लगा तो मैं नहीं देखना चाहूंगी, और जो कुछ पढ़ा है वो भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे पढ़ोगे तो फिर ऐसा ही सिलेक्शन होगा। ठीक है सर जी, राज्य पशु और पक्षी 1981 में है। ठीक है जी। फिर इधर देखना प्लीज, हालांकि ये गोडावन 21/5/1981, चिंकारा 22/5/1981, तो मैंने कमेंट किया प्लीज चेक हिंदी ग्रंथ अकादमी। लेकिन सर हमने तो हर जगह 1981 पढ़ा है, एग्जाम ऑप्शन में दोनों आए तो क्या करना। फिर मैंने ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, भाई जैसा माने वैसा ठीक है। इस प्रकार के कमेंट आए थे। तो ध्यान रखना, सही पढ़ेंगे, यदि जिसने मेहनत की थी उसका ये क्वेश्चन वो कैसे करता। और फिर ऑप्शन के हिसाब पे यहाँ बी निकाल दिया इन्होंने, ऑप्शन के आधार पे बी निकल रहा था, सबने बी कर दिया, सही मान लिया। लेकिन कोई ऐसा ढंग से पढ़ा होगा जिसने इस पे ऑब्जेक्शन लगाया, तो बोर्ड को डिलीट करना पड़ा साइड से। ठीक है, इन क्वेश्चनों को छोड़ता हूं। अब मैं चलता हूं मैटर की ओर। अच्छा क्वेश्चन पढ़ोगे, अच्छे क्वेश्चन के लिए अपनी आरएसएस भी, यदि आप एलडीसी की तैयारी करना चाह रहे हो इस मैटर को भूल के, तो आप मैथ्स की क्लास आने वाली है जल्दी, 50 क्वेश्चनों का जुगाड़। ये भी मैं एक सामान्य जो कक्षा 9 में पुरानी 2009-10 में गणित चलती थी वहां से पढ़ाऊंगा, तो इन क्लासों को देख सकते हो आप। ठीक है, अभी क्लास आई नहीं है, आ जाएगी। अब मैंने एनालिसिस की क्या बच्चों के साथ वास्तव में गलत हुआ है क्या। ठीक है, क्या बच्चों के साथ में सच में ये बात गलत हुई है क्या। तो मैंने देखा पहली रैंक वाला विद्यार्थी को, सबसे पहले जिसके पहली रैंक आई थी फर्स्ट रैंकर, इनके 243.18 मार्क्स आए, टॉपर है पहली रैंक, लगभग ये 81% इनके बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। 11% डिलीट रहने से शेष 139 क्वेश्चन है। अब 300 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो गए, 139, भाग लगाया तो एक क्वेश्चन 2 नंबर के बजाय 2.158 का हो गया। ठीक है, इस हिसाब से इनके 243.18 क्वेश्चन थे, ये मार्क्स थे इनके, इनमें मैंने 2.158 का बचाया, तो इनके 112.67 क्वेश्चन सही हुए हैं। नेगेटिव कर करा के इनके सही क्वेश्चन, नेगेटिव को छोड़ो, सही क्वेश्चन कितने बचे, तो सही क्वेश्चन बचे 112.67, 139 में से 112.67 क्वेश्चन सही बचे। इसका मतलब इनके 81% तैयारी थी इनकी। 243 जो नंबर आए हैं वो 300 में से मतलब 81% आ रहे हैं। इनकी तैयारी कितनी थी, 81% तैयारी थी। तो इन में 139 क्वेश्चनों में 81% बने, तो मतलब जो 11 क्वेश्चन डिलीट हुए इनका भी ये 81% नंबर अचीव कर पाते। हाँ सर कर पाते। 11 में से 11 तो ये सही नहीं कर पाते, क्योंकि 11 में से 11 सही कर पाते तो 150 में से 150 कर पाते। और 2 क्वेश्चन का तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया, यदि ढंग से पढ़ा हुआ होता तो ये दोनों क्वेश्चन करता ही नहीं। ठीक है जी, 11 का 81% अपन देखते हैं तो 8.91 क्वेश्चन और ये सही कर पाते। जिसके 8 सही हुए ना, लोग कह रहे हैं सर मेरे 8 सही क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो भाई 8 सही हो गए तो तेरे 1-2 गलत भी हुए, उनकी नेगेटिव भी हटा। चलो 8.91 इनके सही और होते 11 में से, मैंने 112.67 क्वेश्चनों में 8.91 नंबर ऐड किए, तो इनके क्वेश्चन सही हो जाते 121.58। कितने क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 121.58। और इनके इतने होते हैं, यदि इनको वापस जोड़ ले तो इनके 121 क्वेश्चन सही हो गए। मतलब 121 वाला कहां पहुंच गया, 121 वाला पहुंच गया 112 पे डिलीट होने से। यदि ये 121 क्वेश्चन के हिसाब से नंबर जोड़ते तो इनके नंबर कितने आते, 243.16 नंबर आते। 121.58 क्वेश्चनों के नंबर कितने होते हैं, 243.16, जबकि इनके ओरिजिनल नंबर आए कितने हैं, 243.18। बताओ कहां गलत हुआ। मतलब आपने वो 11 क्वेश्चन में से 8 घटा के नंबर जोड़ रहे हो, प्रभाव पड़ा क्या, देखो मैंने इसके हटा दिए। अभी 139 में से इसके 112.67 क्वेश्चन सही है। ठीक है,
और यदि ये डिलीट नहीं होते तो इनके सही कितने होते 121.58, तो भी इनके नंबर तो 243 आते और इनके भी नंबर कितने आते 243। आपके वो सही है ना, तो ऐसे मान लो ऊपर वालों के भी वो सही है, गलत किसी के नहीं है, वो सबके सही रहते हैं। चलो दूसरा, फिर ये तो टॉपर का उदाहरण लिया मैंने, दूसरा उदाहरण लिया 421वीं जिनके रैंक है, कितनी रैंक है 421वीं रैंक है, इनके नंबर है 206.81 मार्क्स है, जो लगभग 68.9% बन रहे, लगभग कितने बन रहे 68.9% बन रहे। 11 डिलीट क्वेश्चन हो गए तो शेष 139 क्वेश्चन, 300 में 139 का भाग लगाया, एक क्वेश्चन कितने का आया 2.1582 का। इसका मतलब 206 नंबरों में यदि अपन 2.1582 के नंबर दे तो अभी के अकॉर्डिंग इनके कितने क्वेश्चन सही है 95.82 क्वेश्चन सही है, 95.82 क्वेश्चन अभी के अकॉर्डिंग इनके सही है। यदि ये डिलीट नहीं होते, ये डिलीट नहीं होते तो 11 का ये 68.9% और ले आते, मतलब 8 क्वेश्चन और सही हो जाते इनके, 8 ही तो डिलीट हुए होंगे इनके, तो 7.57 सही और होते। यदि 68 पॉइंट यहाँ इन्होंने 68.9% अचीव किया 139 का, तो 11 का भी तो 68.9 ही अचीव करते, तो 7 मतलब लगभग 8 क्वेश्चन और सही हो जाते। ये देख लो 8 ही आ रहा है, लगभग के रेशियो 8 क्वेश्चन, तो 95.82 में मैं 7.57 ऐड करूं तो इनके क्वेश्चन कितने सही थे 109.39, और 103.39 को 2 नंबर से मैं गुणा करता तो इनके नंबर कितने आते हैं 206.78, जबकि इनके नंबर कितने हैं 206.81। कोई प्रभाव आया लॉजिकली, कोई प्रभाव आया क्या 206 नंबर इनके 103 सही होते, 103 वाला कहां पहुंच गया देखो, 103 वाला 95 पे आ गया, 103 वाला कहां पर आ गया 95 पर आ गया डिलीट होने से। डिलीट नहीं होता तो उसके 103 या 104 थे, ये तो डिलीट नहीं होते तब थे तो नंबर तो उसके 206 आते। डिलीट होने से 103 वाला कहां पहुंच गया 95 पे पहुंच गया, कितने का लॉस हो गया 8 क्वेश्चनों का, 8 क्वेश्चन सही डिलीट हो गए उसके। सही डिलीट होने से नुकसान नहीं हुआ, नंबर तो वो ये 206, नंबर तो कितने हैं 206, होने भी कितने चाहिए थे 206, आप भी कितने रहे 103 वाला कहते सर मेरे तो 103 बन रहे थे, 8 सही क्वेश्चन की वजह से मैं तो 95 पे आ गया, तो भाई नंबर तो तेरे फिर भी 206 ही है। चलो फिर विद्यार्थी कैसे कह रहे हैं, चलो तीसरी लास्ट, जिसकी रैंक आ रही है 6252, जिनके नंबर है 180.42, जो ओवरऑल देखा जाएगा तो 60.13% है, पूरे पेपर में कितने नंबर है 60.13%। 11 डिलीट करने से शेष बचे, 300 में से 139 का भाग लगाया, नंबर आए 2.1582। 180 में से 40.29 में यदि इसका भाग देंगे तो इनके कितने क्वेश्चन है 83.58 क्वेश्चन अभी के अकॉर्डिंग सही है। डिलीट को हटाने के बाद में इनके कितने क्वेश्चन सही है 83.58 सही है, ठीक है। और इनके नंबर कितने हैं अभी के अकॉर्डिंग 180। डिलीट नहीं होते तो 11 का 60.13% और सही कर पाते। जो कह रहे हैं ना मेरे 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन सही है, हाँ बिल्कुल सही है आपके, ये लो जी, यानी यहां से 83.58 में ये 7 क्वेश्चन और ऐड हो गए तो आपके 90.19 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे आंसर की जब आपने प्राइमरी बनाई तो आपके 90 क्वेश्चन थे, जो डिलीट होने से कितने पर आ गए 83 पर आ गए। तो 90 कर पाते सही तो 90 का नंबर कितने आते, ये लो 180.38, आ कितने रखे हैं 180.42। किसी का भी निकाल लेना आप, सबके नंबर उतने के उतने ही हैं जितने होने चाहिए। अब आपका डिलीट क्वेश्चन, फिर आप कह रहे हो हमारे, यदि आपने अच्छे से तैयारी की होती ना, अच्छे से, जो टॉपर हैं उनके भी टॉप के ही नंबर है भाई, जिसने 83% या 81% नंबर भी अचीव किए ना, तो उसकी 81% वाली तैयारी थी। आपने तो इनकी तैयारी भी ढंग से नहीं कर रखी होगी, तब आप फिर आपने माहौल कैसे बनाया। ये देखो एक तरीका होता है एडजस्टमेंट, अपन केवल अपने 11 में से 8 जो डिलीट हुए हैं ना सही, उन्हीं को देख रहे हैं, उनके मार्क्स कहाँ मिले उसको अपन देख नहीं रहे। हाँ मानता हूं साइकोलॉजी में अपन खुद पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, दूसरे पर अपन अपनी गलती को खुद स्वीकार करते भी नहीं है, दूसरे पर डालना चाहते हैं।
आपको भी मेरी बातें गलत लग सकती है कि आप ऐसे बोल रहे हो बच्चों के लिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ बोर्ड की गलती है भाई, क्या पता वो 11 ही सही आते हो उसको, लेकिन वो सही आते तो वो दूसरे को भी सही आते तो मेरिट और ज़्यादा बढ़ जाती। मेरिट नहीं, नंबर तो आपके उतने ही बन रहे हैं अभी जितने बनते। बोर्ड को इस प्रकार के क्वेश्चन डिलीट नहीं करने चाहिए, मतलब विवादित क्वेश्चन बोर्ड को नहीं बनाने चाहिए। पहली बात तो बोर्ड को नहीं बनाना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी डिलीट क्वेश्चन से मेरिट पर, रैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डिलीट क्वेश्चन से रैंक पर आपकी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब इनको जितने लेने थे ना, वो यदि डिलीट नहीं करते तो वही कैंडिडेट आते जो ऊपर है, वही आते रहते ऊपर, तो क्योंकि उन्होंने मेहनत की है तो वही ऊपर रहते, तो रैंक पर प्रभाव नहीं पड़ता। रैंक पर प्रभाव नहीं पड़ता तो उनका सिलेक्शन वही होता, जो मेरिट थी वो थोड़ी और आगे चली जाती। उनके भी तो, ये आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है तो उनके भी सही है। जिन्होंने बचे हुए क्वेश्चनों में तो अचीव कर लिया और इनमें वो अचीव नहीं करते, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। इसकी वजह से इनके मतलब सिलेक्शन उनका ही होता। अपन 1 नंबर से भी पीछे रहे ना, इसका मतलब अपन में वो कमी है। तो देखो मेरा तो यही कहना है, यही मानना है, चाहे आपको सही लगे कि नहीं है। हाँ, दूसरे को अपने एडजस्टमेंट करवाना चाहते हैं। आपने साइकोलॉजी में एडजस्टमेंट पढ़ा होगा अच्छे से कि अप्रत्यक्ष जो युक्तियां होती है उनको अपनाना पड़ता है। और मैंने जब समायोजन पढ़ाया उस समय भी कहा था कि दूसरे की थोड़ी सी भी कमी अपने को दिखाई देगी, अपन वो 8 क्वेश्चन की, हम मेरे 8 क्वेश्चन डिलीट हैं उनको की वजह से मेरा खराब हो गया। तो 8 क्वेश्चन के बजाय 139 क्वेश्चन और भी तो आए थे, वो भी तो बोर्ड ने आंसर उधर ही बनाया था। मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने की है मेहनत, और पोस्ट ने तो जो आपकी 7000 थी वो भरनी है बोर्ड को, तो वो आप में से ही भरेंगे, मतलब उनका सिलेक्शन तो हुआ है। अब देखो तात्पर्य यही है कि अपनी जो गलती है उसको स्वीकार करो, हाँ कि मेरी गलती है, मेरा इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके पीछे मैं खुद को दोषी मानता हूं। और जब आप अपनी गलती स्वीकार करोगे तो इस प्रकार की तैयारी करोगे कि आगे आपका सिलेक्शन होगा। और यदि आज आप ट्विटर पे, कोर्ट में, इस कोर्ट में देखो डिलीट क्वेश्चन का कुछ नहीं होता, डिलीट क्वेश्चन कर दिए ना, डिलीट क्वेश्चन का कुछ भी नहीं होगा। आज लिख के दे रहा हूं, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाके आ जाना, डिलीट का नहीं होगा। हाँ, आंसर चेंज हुआ है उसका हो सकता है, वो भी संभावना है 2%। कितनी परसेंटेज? 2%। बाकी डिलीट क्वेश्चन का मामला कहीं नहीं होता। आरपीएससी भी करती है, अधीनस्थ बोर्ड भी करता है, डिलीट क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं है। डिलीट क्वेश्चन का सीधा सीधा वो बांट रहे हैं दूसरे क्वेश्चनों में, तो जिसके पहले ज्यादा क्वेश्चन सही थे तो उसको ज्यादा का फायदा हो जाएगा, जिसके कम क्वेश्चन सही थे उसको कम फायदा होता है। ये तो नियम ही है, जो आगे रहेगा वो आगे ही रहेगा, ठीक है। तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, दूसरे को बताने से कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए मेहनत वापस से लग जाओ, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन बिल्कुल होगा। यानी पहले रैंक से सेकंड रैंक पे 8-7 नंबरों का गैप आया, मतलब उनकी शानदार मेहनत थी। मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। और अपन अधूरी चीजें पढ़े, आधी अधूरी पढ़े और छोटे से चैनलों पर इस प्रकार के कमेंट कर दे कि आपने गलत जानकारी दे रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो, तो फिर इसका मतलब अपनी कमजोरी है जिसको अपन छुपाना चाहते हैं। और कमजोरी पढ़ाई में यदि किसी से छुपाई जाती है ना, वो एक ना एक दिन नजर आती है। हालांकि अपन कह सकते हैं मेरे सिलेक्शन बोर्ड की वजह से नहीं हुआ, लेकिन ये एक उतना बड़ा वो नहीं है कि कहने से काम चल जाएगा, कहने से कुछ नहीं होगा। अपने को खुद को सुधार करना पड़ेगा। तो मंथन कीजिए कि इन चीज़ों में ना उलझे, वापस तैयारी कर जाओ। रीट की वापस बड़ी भर्ती आ रही है, मेहनत कर दो, जान लगा दो। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हाँ, 150 में से 11 क्या 20 भी डिलीट हो जाए तो मेरा नंबर श्योर हो, तब जाके सिलेक्शन होता है। कंपटीशन इस प्रकार का चल रहा है। कहना आसान होता है, मैं भी मानता हूं, लेकिन करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोर्ट वगैरह में कुछ नहीं होता, हर भर्ती कोर्ट में जाती है। नीचे लिखा हुआ है रिजल्ट जब भी आता है, नीचे एक ना एक रीट का नाम जरूर आता है कि ये रिजल्ट इसके अध्याधीन रहेगा। ये हर बार लिखा हुआ आता है और भर्तियां होती रहती है, ठीक है। तो आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को शेयर कीजिए और यहाँ से कुछ सीख के जाइए और मेहनत कीजिए, परिणाम आपके पक्ष में आ जाएगा। ये मैं भगवान से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। और जो मेहनत करते हैं उनको बिल्कुल सफलता मिलती है। धन्यवाद, राम राम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। यदि आप एडलीसी की तैयारी करना चाहते हो तो इन क्लासों को जरूर देखे जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित क्लासें रहने वाले। धन्यवाद, राम राम।